कर्मचारियों को पीसीडी की तरफ से लेटर हुआ जारी। सभी पेंशनर को सरकार 3% तक बढ़ोतरी पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। 2006 से लेकर 2014 तक पेंशनरों को बकाया जो पेंशन है उसको देने का भी ऐलान किया गया। साथ में इक्वल एमएसपी जो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेने के बाद 10,000 रुपये निर्धारण किए गए। इसके साथ साथ हमारे हवलदार से लेकर नायक सूबेदार हर एक की रिवाइज पेंशन भी करने का फैसला लिया गया। और उससे भी बड़ा फैसला, सरकार 18 माह का जो एरियर रुका हुआ है कोरोना काल में, वह 4 साल इंतजार के बाद उसकी लिस्ट निकाली गई, किस कर्मचारी का कितना पैसा बाकी है। साथ में सरकार द्वारा पूरे भारत में 8वां वेतन लागू करने का भी मोदी सरकार लाने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो स्पर्श की तरफ से जो आप सभी का बकाया पैसा है वह 53% महंगाई भत्ते के अनुसार सरकार आप सभी को यह पैसा दे रही है। सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि 2006 के पहले और 2006 के बाद 2014 तक जो भी पेंशनर्स हैं उन सभी का पेंशनर बढ़ा हुआ पेंशन उन सभी के खाते में स्पर्श की तरफ से मिलेगा। सरकार ने जब बजट बनाई थी, टोटल सेना के जवानों और बकाया पेंशनों के लेकर टोटल 34,000 करोड़ रुपए का बजट बना था, जिसमें से वो आरोपी 3 के लिए 500 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए पेमेंट के लिए केंद्र सरकार बनाई थी, जिसमें सरकार ने कर्मचारियों को ये भी आदेश दिया था कि 8वां पे कमीशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और ईपीएस 95, साथ में चिकित्सा के लिए 4800 रुपये फिक्स करेंगे। लेकिन स्पर्श की तरफ से जो सितंबर में आने वाले पेंशन था वह पैसा अक्टूबर में भी नहीं आया, न ही सितंबर में आया, न नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिला। अब सरकार की तरफ से जो आदेश मिला है, सरकार पूरे भारत में यह पैसा आप सभी को डेट फिक्स कर दी गई है। अब जो 2,78,924 रुपये है, इस पर मैक्सिमम 9% तक ब्याज भी देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। हर एक कर्मचारियों को जो एरियर आ सकता है, एक कर्मचारी का 58,514 रुपये सरकार ने अलॉटमेंट की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करने का फैसला लिया गया है। 90% से अधिक लोग ओल्ड पेंशन स्कीम कम्यूटेशन बहाली पर सरकार पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब इस पर कोई भी वसूली नहीं होगी। साथ में सरकार द्वारा पेंशन रिवाइज, देखिए हर एक पेंशन धारकों का पेंशन रिवाइज का फैसला कर दिया गया है। मान लीजिए किसी पेंशनर का 4,000 रुपये पेंशन मिलता है, अब वह बढ़कर मिलेगा। साथ में सरकार द्वारा वो आरोपी 3 का जो बकाया पैसा है उसको बढ़ाकर देने का ऐलान किया गया। मैक्सिमम इस पर 3% तक सरकार इंक्रीमेंट देने का फैसला जारी हो चुका है। और उससे भी बड़ा फैसला हमारे पेंशनर के लिए, सभी पेंशनरों को जो 65 साल जिनकी उम्र है, 60 साल उम्र है, 5%, 7%, 10% तक, मैक्सिमम 15% तक सरकार पेंशन वृद्धि का भी फैसला जारी कर दिया है। अब पेंशनर को डीओपी डीडब्ल्यू की तरफ से 2 लेटर जारी हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से पहले हमारे कर्मचारियों के खाते में जो 2,78,924 रुपये पैसा बकाया है, उसकी पूरी किस्त एक मुश्त केंद्र सरकार डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र करने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या भारतीय जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका रुका हुआ पैसा कब तक उनके खाते में देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे कर्मचारियों से बात करते हुए जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड है कि पूरे भारत में हर एक पेंशनर की
बेसिक पेंशन जो 8,000 रुपये है उसको बढ़ाकर सरकार 10,000 रुपये बेसिक पेंशन फिक्स करने वाली है। साथ में सरकार की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है जिसमें हमारे कर्मचारियों का डिमांड था EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में सरकार EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया है। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि डायरेक्ट पेंशनरों को 15% तक उनकी पेंशन में वृद्धि का फैसला लिया गया है, क्योंकि सरकार एरियर पर 8% तक मैक्सिमम ब्याज देने का फैसला जारी कर दिया है कि हमारे कर्मचारियों को 8% तक डायरेक्ट उन सभी को ब्याज दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इक्वल MSP। देखिए सरकार द्वारा एक तरफ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो 18,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर सरकार 26,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। साथ में जो बेसिक सैलरी है उसको भी केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है। जो आप सभी का जो बेसिक सैलरी है वह पूरे भारत में देखा जाए तो सरकार द्वारा 26,000 रुपये करने का आदेश दे दिया है। साथ में पुरानी पेंशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को बहाली का फैसला ले लिया गया है। कर्मचारियों को डायरेक्टली पुरानी पेंशन लागू करने का भी सरकार ने आदेश दे दिया है। हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन सरकार रिवाइज करने वाली है, जो डिमांड कर रही है कैबिनेट की तरफ से 18 माह का जो एरियर DA आप सभी का 50 से सरकार ने 54% कर दिया है। हर एक कर्मचारियों को केंद्र सरकार यह बढ़ा हुआ पैसा देने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि सरकार कब से लागू करेगी, और जो हमारे कर्मचारियों को 4800 रुपये CGS की तरफ से जो सुविधा दिया जा रहा है उसको केंद्र सरकार कब से देने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन बढ़ने के साथ साथ हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू करने के पहले सरकार हर एक कर्मचारियों का बकाया पैसा देने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण जो अभी भी इक्वल MSP की बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में इक्वल MSP, साथ में सरकार डबल पेंशन भी हमारे कर्मचारियों को देने का ऐलान करने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है जिसमें हमारे कर्मचारियों को रोका हुआ जो एरियर है उसको भुगतान किया जाएगा। साथ में हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है, जो हमारे कर्मचारियों की बेसिक पेंशन जो रिवाइज कर केंद्र सरकार पूरे भारत में देने का भी फैसला कर दिया है। तो आप सभी कर्मचारियों को उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, साथ में पूरे भारत में 4% महंगाई भत्ता भी केंद्र सरकार बढ़ाने का ऐलान कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आती रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।